नमस्कार, मैं बबीता फोगाट आज आपको मिलवाते हुए। मैं डॉक्टर निर्मला, मैं पहले प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई, उसके बाद मैं एडवोकेसी में आई हूँ और मेरी सीनियर है भीमकोर छिलर जो मेरे साथ में बैठी है। उनके सानिध्य से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है जो कॉलेज के जो एक्सपीरियंस रहे जो स्टूडेंट को लेके उसमें और यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा अंतर मुझे लगा। वहाँ की भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है कि भी स्टूडेंट्स को वही स्टूडेंट्स आगे जाके लॉयर बनते हैं, आगे जाके जज तक जाते हैं। यहाँ आके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो इनके सानिध्य से रहा, वो बहुत एक अच्छी मंजिल है, केस भी जीते हैं। इनका जो सबसे बड़ा है कि एक स्टेटस मेंटेन रखना चाहिए महिलाओं को, जो वो महिला किसी भी पोस्ट पर है। अभी जुडिशरी में इसमें आने के बाद वकालत में मैंने इनसे इतना सारा जाना कि भाई सीरियसनेस ज़रूरी है अपने प्रोफेशन के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अपना रिस्पेक्ट कैसे बना कर, उसके लिए आपको किसी न किसी सीनियर के साथ जुड़ना पड़ेगा। कोई भी हमारे जो है अभी कुछ बच्चे यहाँ देखा मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हम इनकरेज करते हैं। मैम, जब आपने एडवोकेसी स्टार्ट की, मतलब वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपने लॉ करने का सोचा और एडवोकेसी में करने का सोचा? क्योंकि जब मैं प्रिंसिपल थी तो आरटीआई के जरिए वकीलों ने मेरे को बहुत डिस्टर्ब किया था। इतनी सारी मतलब वहाँ तक ले गए थे, चंडीगढ़ तक, कमिश्नर तक खींच के ले गए, केवल गलत मनसा से। तो रोज़ यही कहते हैं कि आई एम एडवोकेट। मैं इतने फाइल जवाब दे के आगे मुझे फिर विचार आया कि भैया अब ये मुझे LLB करनी पड़ेगी। और उसका मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, LLB के बाद फिर मैंने बंद नहीं किया, LLB के बाद LLM करा और मैं वहाँ गई थी माउंट आबू जी। माउंट आबू भी मैंने इस पर मैं आकाशवाणी में रही हूँ 10-17 साल। उसमें भी हमारा यही रहता कि महिलाओं के प्रोग्राम को, करंट इश्यूज को कैसे उठाया जाए। वहाँ भी मैंने अपने एड्रेस में ये चीज़ बताई कि कुछ भी पढ़ाई कर लो, आपको लॉ जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर करना चाहिए। हर चीज़ का एक बेस है लॉ, कि आप अधूरे हो यदि आपकी शिक्षा। आप प्रिंसिपल रहे हो स्कूल को, तो आपको स्कूल में नहीं, कॉलेज में रही हूँ। उसके बाद 17 साल साथ में आकाशवाणी में। तो आपको लगता है कि बच्चों को हमें शुरू से ही लॉ के बारे में एजुकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? ये जो आज जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये डाल रहे हैं ना कि ये स्किल डेवलपमेंट का, मैं ये कहती हूँ स्किल डेवलपमेंट से ज़्यादा लॉ की बातें शुरू कर दी जाए, बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जुवेनाइल वाली छोटे बच्चों को चाहिए, यूथ वालों के लिए अगला स्टेप ले लें और जो सीनियर है उनके लिए अगला ले लें। मतलब स्किल डेवलपमेंट तो बच्चे का इंटरेस्ट की बात होता है तो कर ही लेगा। अवेयरनेस के पर्पज से हमें वहीं से जो है। मैम, जब आप यंग एज में थे उस टाइम पर महिलाओं को जो स्ट्रगल देखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो ना तो आप कुछ भी नहीं हो, कोई हैसियत नहीं है। तो आज एजुकेशन में हम मानते हैं कि लगभग 60% ही माने, ज़्यादा तो एजुकेटेड अब भी नहीं हुए होंगे। एजुकेटेड तो है अब तो काफ़ी, अब तो लेकिन एजुकेटेड होने के बाद भी क्या महिलाओं की स्थिति सुधरी है? सुधरी है। उनकी जो अवेयर हो गई हैं, जो इस दुनिया को जान चुके हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, वो पूरा जो है जस्टिस कर रही हैं अपने जीवन के साथ, पूरा ढंग से जीती हैं, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीती हैं। और सभी भी हैं वो, ये बात नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट आया कि पहले था अभी पढ़ाएंगे तो ये। और कितनी बार मैंने ये चीज़ फेस की कि जैसे लड़की देखने जाए ना तो कहते वकील लड़की से शादी नहीं करनी। अच्छा। अभी ये चीज़ मुझे आखिरी बहुत है क्योंकि लॉ तो कोई मेल फीमेल में भेदभाव नहीं करता। जुडिशरी में जजेज को भी हम सारी बोलते हैं चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो बहुत ज़्यादा हमें अभी भी अवेयरनेस के पीछे रुका हुआ है हमारा काम। जैसे किताबें पढ़ ली, स्टडी आपने कर ली, मतलब एजुकेशन या अवेयरनेस भी ज़रूरी है। नहीं, जब आप समाज में जाते हो तो महिलाओं को ये चीज़ बतानी चाहिए कि सभ्यता में रहते हुए आपको अपनी सभ्यता का प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह कैसे बनाओ। बड़ा एक दर्द देने वाला क्वेश्चन ये है कि अगर आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा तो सारा जो मैं पोइटिस भी हूँ, मेरी जो कविताएं हैं वो इस समाज रिफॉर्मेशन के लिए है। एक पोएम सुना दो मैम बीच में, एक छोटी सी 2 लाइन महिलाओं को जागृत करने के लिए कि वो अपना शोषण
जैसे उनका शोषण होता है तो जिम्मेदार कौन है? या अवेयरनेस जिम्मेदार है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या महिलाएं खुद है? महिलाएं सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा योगदान है। यदि आप पेरेंट्स ने हमारे एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन हमें ना लगन थी कि इस दुनिया को जानने का, समझने का, इस जीवन को खूबसूरत जीने का सबसे जरिया है एजुकेशन। किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई ना छोड़ें। आपको ये कहा जाए, हम अपना बताते हैं कि दिन में नाम नहीं करोगे, रात शाम को पेपर दे के आओगे, लेकिन इच्छा इतनी जबरदस्त थी कि दिन में नाम नहीं करते ससुराल में और शाम को पेपर दे के आते। और जब एजुकेशन के लिए रिक्वेस्ट करी कि भी पढ़ना है मुझे, तो बेटा इतनी सुनने की बात है, मैंने अपने जेवर दे दिए थे, भी मुझे पढ़ा दो, मुझे कोई ऑर्नामेंट नहीं चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद पढ़ाई ज़रूरी है मुझे। मैं 7 सब्जेक्ट से पीजी हूँ, ओके। 30 साल से मनोविज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ाया है। तो उसने मेरा इतना ब्रेन का ग्रोथ किया है ना, तो मैं फर्क करके नहीं देखती मेल मेंबर को। मैं अपने मतलब आप तो नहीं करते, हम भी नहीं करते मान लो इस चीज़ को, लेकिन समाज में, सोसाइटी में क्या हम जाएंगे, जितने भी मिलेंगे हम उस चीज़ को स्प्रेड तो कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, हम उस चीज़ को बता तो सकते हैं ना। तो आप इस तरह के कार्यक्रम करते हो? महिला अपना वो लेने आती है हमसे, भाई डिवोर्स लेना ठीक है, या केस में जाना ठीक है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो हमारी मैडम फैमिली कोर्ट के ज़्यादा केस होते हैं, बहुत ज़्यादा भला करती हैं। तो डिवोर्स की बात की, आजकल एक तरह से चल रहा है कि शादियां होती है, मर्जी से होती हैं, और कुछ ही टाइम के बाद सेपरेशन की बात शुरू हो जाती है। सेपरेशन जल्दी करना, बहुत अर्ली डिसीजन लेना है, रुकना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद भी अगर सेपरेशन हो तो झगड़े के बाद मैम, महिलाओं के प्रति और आपका खुद का लाइफ में स्ट्रगल जो रहा, उसके बाद आपने हम कहते हैं, लेकिन पंजे चिपकाओ रहो पढ़ाई पे। पढ़ाई है तो सब है, पढ़ाई आपको, और उसमें रोको मत। और उसमें कोई ये भी नहीं है कि मुझे तो काम करना पड़ता है, मुझे दूर जाना पड़ता है। आपकी ये चीज़ें ये कोई वैल्यू नहीं रखती हैं यदि आपकी विल है, स्ट्रॉन्ग विल है तो। ये बात मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वीडियो के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, सुनाइए मैम, सुनाइए। ए लड़की ने बोल, बापू मुझे तकलीफ होती है, जो भी सपने बुनती हूँ बिखेर देते हैं। लड़का बेहतर लड़की कमेतर, ये भेद मिटा दो। मैं भी रुद्र रूप धारण कर सकती हूँ, इस आंधी में मुझको न डाल, सभ्यता की जननी हूँ वरना भूचाल धरा पे ला सकती हूँ। ये लड़की ने बोल, बापू मुझे तकलीफ होती है। गाँव में हम तो ये बोलते छोड़ी, तो ये कर ले छोड़ी। तो उस चीज़ से क्या है, हर्ट होता है, वो बेचारे समझते नहीं। मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है, तू लड़की है, तू लड़का है, छोरी है, छोरा है। सारे बैरियर तोड़े मैंने तो, सारे बैरियर तोड़ के, और अब बच्चे हॉस्पिटल चला रहे हैं। ओके, जो इच्छा थी सारी पूरी। मैम, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा, और वीडियो के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।